Hello बच्चों, let's read this question. If 5 into 10 to the power 2 Newton object is hung from the end of a wire of cross-sectional area 0.01 centimeter square, the wire stretched from its original length of 200 centimeter to 200.50 centimeter. Determine the Young's modulus of the wire. तो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि ऐसे एक वायर है, वायर से नीचे के पार्ट में एक वेट दिया है, तो जिस वेट दे दिया गया कि 5 इंटू 10 to the power 2 न्यूटन। तो ये जो वायर है, तो वायर का लेंथ दे दिया गया है कि ये जो लेंथ था ये 200 सेंटीमीटर से चेंज हो गया, कितना 200.50 सेंटीमीटर चेंज हो गया, और उसका लेंथ सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस, जो मटेरियल है उसका यंग मॉडुलस फाइंड करना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, जो प्रोपोर्शनल साइन हटाकर जो इक्वल लगेगा, इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यंग मॉडुलस इनटू डेल एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम इस टर्म में फाइंड करेंगे तो फोर्स दे दिया गया है कि फोर्स कितना है, फोर्स दे दिया गया है कि 5 इंटू 10 to the power 2 न्यूटन है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कितना 0.01 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कहते कितना था 0. ये जाएगा 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया क्रॉस सेक्शन। और डेल एल अगर निकालेंगे तो डेल एल कितना है, ये था फाइनल है 200.50 -200, तो ये हो जाएगा 0.50 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में रखने देते हैं, क्योंकि डेल एल बाई एल ये रेशियो में यूनिट नहीं रहेगा, कट जाएगा। तो डेल एल को जो यूनिट रखेंगे, एल को ओरिजिनल लेंथ को भी वही यूनिट रख देंगे 200 सेंटीमीटर। तो अभी उसको अगर इक्वेशन में डालेंगे तो कितना आएगा, 4 से कितना 5 इंटू 10 to the power 2 न्यूटन, 10 to the power 2 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 10 to the power -6 इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, इसको हमको फाइंड करना है। डेल एल है 0.5 डिवाइडेड बाई एल है 200। तो उसको अगर इस साइड ले आएंगे तो यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 to the power 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10 to the power -6 इंटू 0.5। तो ये 0.5, ये 5 कैंसिल होकर ये हो जाएगा 0.1। तो यानी कि ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 200 था, तो ये हो जाएगा 10 to the power 2, इधर 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 4, 10 to the power -6 ऊपर चला जाएगा 10 to the power 6, और ये 0.1 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 10। तो टोटल आ जाएगा 2 इंटू 6 4 10 इंटू 11 प्लस 1 11, तो 2 इंटू 10 to the power 11 ये आ गया यंग्स मॉडुलस। और यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन 2 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो यूनिट जो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब हमने ऐसा यूनिट में किया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।